हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी पिपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान के इतिहास को लेकर चल रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में आमेर के कछवा वंश को लेकर चल रहे हैं हम लोग। और आज का हमारा टॉपिक है वो है मिर्जा राजा जयसिंह, यानी कि आमेर के जयपुर के जो शासक हैं कछवा वंश के शासक कौन? मिर्जा राजा जयसिंह को लेकर चल रहे हैं। तो मित्रों, मिर्जा राजा जयसिंह, इसका शासनकाल जो है वो है 1621 से लेकर के 1667 ईस्वी। 1621 से 1667 ईस्वी। और बहुत ही ज़्यादा ये जो शासक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक है, क्योंकि इन्होंने जो है मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने जो मुगल बादशाह कौन? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तीनों का कार्यकाल देखा। तीनों का जो कार्यकाल है दिल्ली सल्तनत में, तीनों का जो कार्यकाल है वो इन्होंने देखा है। हम बात कर रहे हैं मुगलों का, तीनों का कार्यकाल देख लिया। और सर्वाधिक वर्षों तक, यानी कि कुल 46 ईयर्स, यानी कुल 46 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? शासन किया। तो ये आमेर के एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने इतना शासन काल की, यानी इनका जो शासन काल है वो इतना लंबा रहा। 46 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। हम बात कर रहे हैं, और इन्होंने कई अभियान भी किए, और इनके अभियान जो है बहुत ही ज़्यादातर अभियान के दक्षिण भारत के अभियान रहे। हम बात करते हैं कि आगे इनकी जो मिर्जा राजा की उपाधि जो है, मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो शाहजहां के द्वारा दी गई थी। शाहजहां ने इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। उसके अलावा इनका जो पालन पोषण वो किया था रानी दमयंती ने किया था। वो कहाँ पे किया था? ये दौसा में किया था। रानी दमयंती जो है वो शिवाजी से इनका रिलेशन है, संबंध है। शिवाजी की जो माँ थी उनका माँ से दमयंती का रिलेशन है, इसलिए ये जो है आगे चल के उनका संबंध भी आएगा, मराठाओं से संबंध आएगा दमयंती का। तो रानी दमयंती ने दौसा में किनका लालन पालन किया? किसका? मिर्जा राजा जयसिंह का। तो मिर्जा राजा जयसिंह का लालन पालन किसने किया? दमयंती ने। कहाँ पे किया? दौसा में किया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जहांगीर ने जयसिंह को सर्वाधिक यानी मलिक अंबर के विरुद्ध, जहांगीर ने मलिक अंबर, तो मलिक अंबर जो है वो दक्षिण का एक शासक है, दक्षिण भारत के शासक है मलिक अंबर, और इसके विरुद्ध अभियान भेजे थे दक्षिण भारत में जयसिंह के नेतृत्व में। तो जयसिंह, जो मिर्जा राजा जयसिंह है, इसको भेजा था किसने? जहांगीर ने। मित्रों, ये मुगल जो है बहुत ही ज्यादा चतुर रहे। जैसा कि आपने हल्दी घाटी का युद्ध देखा, तो हल्दी घाटी के युद्ध में कौन भेजा था? मानसिंह को भेजा था। किसने? अकबर ने। अब देखिए, खुद स्वयं तो चलते नहीं थे, और जो अपने सेनापति हैं उनको भेजते थे कि यदि मरते हैं तो मरने दो। तो यानी ये अपने आप को सुरक्षित रखते थे। कौन? ये मुगल बहुत ही ज्यादा चतुर रहे। तो देखिए जहांगीर ने जयसिंह को भेजा था कहाँ पे? मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पे दक्षिण भारत में। उसके बाद हम बात करें कि जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और ये जो है वो चिल्ल का टीला कहाँ पे है? चिल्ल का टीला कहाँ पे? अजमेर में, जयपुर में जो है चिल्ल का टीला, और वहाँ पर जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और वहीं पर एक छोटी पहाड़ी है जिसे इगली की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इगली की पहाड़ी और चिल्ल का टीला जो है वो जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। उसके बाद में शाहजहां ने जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए, यानी जाटों ने विद्रोह कर दिया था, और इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको? मिर्जा राजा जयसिंह को शाहजहां ने भेजा। शाहजहां ने जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। उसके बाद में बुरहानपुर में 2 वर्ष तक उन्होंने अपना समय बिताया। बुरहानपुर अभियान पे गए थे कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। और मिर्जा राजा जयसिंह ने बुरहानपुर में अपने 2 वर्ष बिताए। उसके बाद में 1629 की हम बात करें, 1629 में उजबेगों का दमन किया। किनका? उजबेगों का दमन किया। और 1630 में खाने जहां लोधी के विद्रोह का दमन किया। ये जो है ये मुगलों के विरुद्ध जो अभियान गए थे उनमें भेजा गया था। किनको? मिर्जा राजा जयसिंह। उसके बाद हम बात करते कि मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में एक उनके दरबारी कवि थे जिनका नाम था बिहारी। और ये बिहारी जो है वो कहाँ से आए थे? ग्वालियर से आए थे। बिहारी कहाँ से आए थे? ग्वालियर से आए थे। बिहारी ने किसकी रचना की? बिहारी सतसई, यानी सतसई
712 दोहे, 712 दोहे जिस ग्रंथ में है वो सतसई कहलाती है। और बिहारी सतसई की रचना बिहारी ने की थी। और ये जो है दरबारी कवि थे किसके? मिर्जा राजा जयसिंह के। एक बार क्या हुआ, जयसिंह की नई नई शादी हुई थी। जयसिंह की नई नई शादी हुई थी और जो जयसिंह है वो अपने रानी के मोह पास में ऐसा बंध गए थे कि वो राजपाट को भूल के, अन्य मंत्री को चिंता हुई कि ये क्या हुआ कि जो शासक है वही अपने शासन को चलाना भूल गए, यानी कि शासन अच्छी तरह नहीं चला रहे, यानी राज दरबार में उपस्थित भी नहीं हो रहे। तो उन्हें लगा कोई भी हम पर आक्रमण कर सकता है और हमारी जो सत्ता है उसको हथिया सकता है। तो क्या हुआ, किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी भी सेनापति की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर के जयसिंह को ये बात बताए कि आप ये अपनी रानी के मोह पास में ऐसे बंधे हैं कि आप तो बिल्कुल ही राजपाट को भूल गए। तो क्या हुआ, इसकी जिम्मेदारी जो है वो बिहारी को दे दी गई और बिहारी से कहा कि भाई तुम ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बिहारी ऐसे कवि थे जो उसके ज़्यादा नज़दीक थे, किसके? जयसिंह के ज़्यादा नज़दीक थे। तो बिहारी ने क्या किया, एक बिहारी ने एक दोहा लिखा, एक दोहा, और एक दोहे के माध्यम से जयसिंह को पूरा जो है बात है वो समझा दी। और वो दोहा क्या था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, और अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये दोहा जो है वो किसने? बिहारी ने लिखा। और बिहारी के इस दोहे से वो है जयसिंह बहुत प्रभावित हुए और उन्हें जो है राजपाट का ज्ञान हुआ और अपनी रानी के मोह पास से बंधन से मुक्त होकर के और उन्होंने राजपाट को संभाला। तो बिहारी की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम रही है, क्योंकि ये दरबारी कवि हैं किसके? जयसिंह के, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि हैं। बिहारी सतसई की रचना उन्होंने की है और जिसमें 712 दोहे हैं। और हिंदी साहित्य में वो अधिकांशतः बिहारी के बारे में पूछ लिया जाता। तो दोहा याद रखना है आपको। कौन सा दोहा? जो सवाई जयसिंह को समझाते हैं, कौन? बिहारी, कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, और अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। यानी कि इसका मतलब है नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अभी तो पराग भी नहीं पड़ा है फूलों में, और ना ही मधुर मधु है। और अली माने भौरा, और कली से इस प्रकार लिपटा हुआ है कि अभी तो इसमें यानी इस पुष्प में क्या नहीं है, अभी तो कोई भी कली नहीं खिली है और अभी कोई मधु नहीं बना है, फिर भी इससे इतना लिपटा हुआ है। तो बस इसी दोहे से जयसिंह जो है वो समझ जाते हैं और अपने राजपाट जो है उसको दोबारा से संभालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा गया था किसको? मिर्जा राजा जयसिंह को। ये किसने भेजा था? उस टाइम पर औरंगजेब शासन में कौन थे? औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब थे। और औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान भेजा था किसके नेतृत्व में? मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में। उसके बाद क्या होता है? 11 जून 1665 ईस्वी को 11 जून 1665 ईस्वी को क्या होती है? पुरंदर की संधि होती है। और यह पुरंदर की संधि किन किन के मध्य होती है? वो होती है शिवाजी, मराठा सरदार शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। मराठा शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि होती है। और इस संधि के तहत जो 35 दुर्ग थे, 35 दुर्ग, उन 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग जो हैं वो मुगलों को दे दिए गए। शिवाजी ने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग जो है वो मुगलों को दे दिए। किस संधि के तहत दे दिए? पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। बात कर रहे हैं इस समय जब यह संधि हुई थी, उस समय इतिहासकार मनुची यहाँ उपस्थित थे और इस संधि के बारे में पूरा जिक्र जो है मनुची ने किया है। मनुची इतिहासकार ने अपने ग्रंथों के माध्यम से इस संधि के बारे में जो बातें थी वो सारी बातें स्पष्ट कर दी। उस समय ये उपस्थित थे, यानी संधि के समय ये उपस्थित थे। अब बात करते हैं, शिवाजी का पुत्र था संभाजी। शिवाजी का पुत्र कौन था? संभाजी। और संभाजी को यानी मुगलों ने, औरंगजेब ने क्या किया? 5000 का मनसब प्रदान किया था। 5000 का मनसब प्रदान किया था। किसने? संभाजी को। यानी किसने किया था? औरंगजेब ने किया था संभाजी यानी शिवाजी के पुत्र संभाजी को। और क्या हुआ था? यानी कि मुगलों ने शिवाजी के साथ धोखा किया। मुगलों ने शिवाजी के साथ धोखा किया और क्या हुआ? आगरा जो है एक ऐसे ही वार्ता के लिए उन्हें बुलाया गया, लेकिन क्या हुआ? उन्हें वहां पर कैद कर लिया गया। किसको?
औरंगजेब ने शिवाजी को एक वार्ता करने के लिए, एक समझौता करने के लिए वहां बुलाया। शिवाजी अकेले आए और शिवाजी को धोखे से औरंगजेब ने कैद कर लिया। यह प्रश्न पूछा गया था यूपी टेट में कि शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में कहां पर कैद रखा था, तो वो थी राम सिंह की हवेली। क्या थी? राम सिंह की हवेली। तो मित्रों वही है कि आगरा के दीवान एक खास, यानी आगरा के दीवाने खास में, और वहां पर कौन? राम सिंह की हवेली। राम सिंह की हवेली जो है मुख्य बिल्डिंग है, और वहां पर शिवाजी को क्या रखा? कैद करके रखा गया। बाद में क्या होता है? शिवाजी अपनी बुद्धि चातुर्यता के कारण, बुद्धि के अपनी विचारशीलता के कारण वो है बच के वहां से निकल जाते हैं। कौन? शिवाजी। ठीक है ना? नहीं तो शिवाजी को यही खेल खत्म हो जाता शिवाजी का। तो मुगलों ने बहुत ज्यादा धोखा किया था शिवाजी के साथ में। उसके बाद क्या होता है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगाबाद में क्या किया? जयसिंहपुरा नामक जो कस्बा है वो बसाया। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगाबाद में जयसिंहपुरा नामक कस्बा बसाया। उसके बाद में एक और कवि थे, यानी कौन से कवि? कवि बिहारी के भांजे। कवि बिहारी जो है, इन बिहारी के भांजे थे कौन? कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र ये भी कहाँ थे? ये भी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। कुलपति मिश्र जो है ये भांजे थे, किसके? बिहारी के भांजे थे। और ये भी कहाँ रहते थे? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। और इन्होंने कुल 52 ग्रंथों की क्या की है? रचना। इन्होंने कुल 52 ग्रंथों की रचना की है। मित्रों बात करते हैं कि एक और दरबारी कवि है इनका, एक और दरबारी कवि है जो है राम कवि, जो है राम कवि। और इन्होंने एक ग्रंथ रचा है, एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है जयसिंह चरित। जयसिंह चरित नामक ग्रंथ लिखा है, और इसमें मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में सारी डिटेल वो है उसमें बताई गई है। तो ये है मित्रों क्या? मिर्जा राजा जयसिंह। जैसा कि आपको मैंने पूरा डिटेल से बताया ही है कि मिर्जा राजा जयसिंह की भूमिका जो है मुगलों से ज़्यादा रही है। मुगलों के लिए इन्होंने ज़्यादा काम किए हैं, या दक्षिण अभियान भी सर्वाधिक किए हैं। और बात करें सर्वाधिक इन्होंने शासन संभाला है, कुल 46 वर्षों शासन किया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात आगे हम चलते हैं, वो है सवाई जयसिंह। देखिए सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में नंबर आता है सवाई जयसिंह का, और इनका शासनकाल है 1700 से लेकर के 1743 ईस्वी। देखिए सवाई जयसिंह, इसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। सवाई जयसिंह को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों मिर्जा राजा जयसिंह ने 3 मुगल सम्राटों के शासनकाल देखा था, लेकिन अगर हम बात करें सवाई जयसिंह की तो ये उसके भी सवाई थे, यानी इन्होंने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। तो मित्रों 3 शासकों का शासनकाल किसने देखा था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। और 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था किसने? सवाई जयसिंह ने। तो कौन कौन से शासक हैं देखिए, वो है सबसे पहले बात कर रहे हैं औरंगजेब। तो औरंगजेब का शासनकाल देखा। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल। उसके बाद जहादर शाह, और जहादर शाह के बाद फर्रुख शेर का शासनकाल भी किसने? सवाई जयसिंह ने देखा। उसके बाद हम बात करते हैं रफ़ी उर दरजात का भी शासनकाल देखा। उसके बाद में रफ़ी उद दौला का शासनकाल भी किसने? सवाई जयसिंह ने देखा। और उसके बाद में जो मोहम्मद शाह रंगीला है उनका शासनकाल भी सवाई जयसिंह ने देखा था। तो ये जो 7 मुगल सम्राट हैं, इन मुगल सम्राटों का शासनकाल जो है वो सवाई जयसिंह ने देखा था, यानी इनके दरबार में ये जो है सेवा दी थी। किसने? सवाई जयसिंह ने। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? विजय सिंह था। इनका वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह था। लेकिन ये कैसे थे? वीर योद्धा थे, इसीलिए इनका नाम विजय से बदल के क्या कर दिया? जय सिंह कर दिया गया। वो भी किसने किया था? मुगल बादशाह ने इनका जो नाम बदल के क्या कर दिया? विजय सिंह कर दिया। और इसको सवाई की जो उपाधि है वो औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी। औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी किसकी? सवाई की उपाधि। कहते हैं कि जो इससे पहले जो मिर्जा राजा जयसिंह थे ये उनसे भी बढ़कर हैं, और इसलिए इनको औरंगजेब ने क्या किया? सवाई की उपाधि प्रदान कर दी।
तो औरंगजेब द्वारा सवाई की उपाधि प्रदान की जाती है। उसके बाद में 17 जुलाई 1734, 17 दूनी 34, तो 17 जुलाई 1734 को क्या होता है, हुड़ा सम्मेलन। हुड़ा सम्मेलन का आयोजन जो है वो भी सवाई जयसिंह बुलवाते हैं और सवाई जयसिंह के नेतृत्व में, यानी कि हुड़ा सम्मेलन का जो अध्यक्ष है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जगत सिंह द्वितीय करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो जो है उनमें भी आपको बताया था कि हुड़ा सम्मेलन जो है 1734 में होता है और इसकी अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय जब मैंने आपको कराए थे तो उसमें आपको बताया था। तो जगत सिंह ने क्या किया था, हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और ये हुड़ा सम्मेलन किसने बुलाया था, ये बुलाया था किसने, सवाई जयसिंह ने। तो ये रहा 17 जुलाई 1734 का हुड़ा सम्मेलन। उसके बाद हम बात करते हैं 1734 में ही क्या होता है, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण होता है। नाहरगढ़ दुर्ग जो है वो ऊंचाई पर बना हुआ है और नाहरगढ़ दुर्ग को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था, यानी सवाई जयसिंह ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण भी 1734 में होता है। उसके बाद में बात करते हैं 1740 की, तो 1740 ईस्वी में सवाई जयसिंह जो है वो अश्वमेध यज्ञ कराते हैं। तो मित्रों, अश्वमेध यज्ञ होता क्या है, ये यज्ञ जो है ये चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया जाता है, यानी कि चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति स्थापित करने, यानी ये अश्वमेध यज्ञ जो है इसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और ये घोड़ा जो है वो सभी जिधर मन करता है, जिधर मन करे उधर चल देता है और जहाँ जहाँ होकर निकलता है वो साम्राज्य जो है वो उस शासक के अधीन होता है। और यदि कोई भी शासक उस घोड़े को पकड़ता है तो उसको उससे, यानी जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उससे यानी युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध में हार भी जाता है तो ये जो शासन है वो उसको दे दिया जाएगा, जो शासक जीतेगा, ठीक है ना। तो ये अश्वमेध यज्ञ होता है और यही अश्वमेध यज्ञ जो है पहले 100 यज्ञ करने के बाद में ये यज्ञ किया जाता है, अश्वमेध यज्ञ, और इसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और सारी चेतावनी जो है वो घोड़े की जो मस्तक पे लिख दी जाती है। उसके बाद ये बात कर रहे थे अश्वमेध यज्ञ की, तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले ये कौन है, अंतिम कौन है, शासक हैं। इनके बाद में अश्वमेध यज्ञ किसी ने नहीं किया। मित्रों, अश्वमेध यज्ञ करने वाले अंतिम शासक कौन, सवाई जयसिंह हैं। और बात करते हैं कि सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी को की थी। 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर की स्थापना की। और जयपुर शहर जो है वो कोई छोटा शहर नहीं है, बहुत ही बड़ा और देखा जाए सुंदरता की दृष्टि से अग्रणी शहर है। और ये जो शहर है इसके शहर के बसावट करने वाले, या हम बात करें वास्तुकार की, वास्तुकार तो वो है विद्याधर भट्टाचार्य। और ये जो है वो ग्रिड शैली में बसाया गया शहर है। जयपुर शहर जो है वो ग्रिड शैली, और ग्रिड शैली क्या होती है मित्रों, तो देखिए ग्रिड शैली होती है यानी सड़कें भी क्या होती हैं, समकोण पे काटती हैं। तो कहीं भी कोई बैंड नहीं है, सड़कें जो सीधी सड़कें होती हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी सड़कों में समकोण पे काटेंगी। तो ये क्या होता है, ग्रिड शैली होती है। और पूरा जयपुर शहर जो है वो स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए वहाँ नाली की पूर्णतः व्यवस्था या गंदे पानी के निकास की व्यवस्था पूरी है और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को, यानी आधुनिक जो शैली है, आधुनिक शैली यानी जो ग्रिड पद्धति है जो है, अगर हम बात करें चंडीगढ़ शहर, तो चंडीगढ़ की बात करें, या हम बात करें कर्नाटक के मैसूर शहर की, तो ये शहर जो है वो इंडिया के अंदर सुंदर शहरों की गिनती में आते हैं। और हम बात कर रहे हैं कि अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर भी जो है वो एमपी में है, लेकिन सुंदरता की दृष्टि से वो भी क्या है, गिनती में है। तो बात कर रहे थे किसकी, जयपुर। और जयपुर की स्थापना जो है वो 18 नवंबर 1727 ईस्वी को, 18 नवंबर 1727 ईस्वी को क्या होता है, जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह के द्वारा की जाती है। मित्रों, सवाई जयसिंह जो है वो जयपुर शहर की स्थापना कराते हैं। और आपने अगर जयपुर कभी देखा हो, कभी आप घूमने गए हो, तो वहाँ आपको एक जैसे दरवाजे मिलेंगे, यानी एक जैसे गेट मिलेंगे जिनमें होकर के आपको पास होना है। और कई बार हम भी चकित होकर के, यानी जब जाते थे जयपुर के अंदर प्रवेश करते हैं तो अजमेरी गेट पता नहीं चलता कि अजमेरी गेट है, ये चांदपोल गेट है, या यहीं से निकले थे और यहीं आ गए। और पूरा जो शहर है
वो एक जैसी डिजाइन में बसा हुआ है, इसलिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मित्रों ये शहर जो है वो अगर हम बात करें, इसे पूर्व का पेरिस जो कहा जाता है जयपुर शहर को, क्यों? इसकी सुंदरता के कारण। अब बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कुछ गेट बनाए गए थे सवाई जयसिंह ने, तो वो गेट कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला गेट है ध्रुव गेट, ध्रुव गेट, और ध्रुव गेट के बाद में हम बात करते हैं चांदपोल गेट। मित्रों हमारे भरतपुर शहर के अंदर भी चांदपोल गेट बना हुआ है, यानी हमारा भरतपुर शहर भी इसी तरह डिजाइन किया गया था, लेकिन कुछ कमियां रही। यहाँ पे पानी के निकास की व्यवस्था जो है वो सुव्यवस्थित नहीं हुई और गंदगी का थोड़ा फैलाव ज़्यादा है। तो भरतपुर शहर अभी विकासशील है और आशा करते हैं कि भविष्य में हमारा भरतपुर भी जयपुर से ऊपर निकलेगा। तो देखिए चांदपोल गेट हमारे भरतपुर में भी है और जयपुर में भी चांदपोल गेट है। उसके बाद सूरजपोल गेट हमारे भरतपुर में भी है और कहाँ पे? जयपुर में भी है। तो यानी ध्रुव गेट, चांदपोल गेट, सूरजपोल गेट, और आगे चलते हैं तो सांगानेरी गेट। तो सांगानेरी गेट हमारे भरतपुर में नहीं है, ये जयपुर में ही है सांगानेरी गेट। उसके बाद में बात करते हैं अजमेरी गेट की, तो अजमेरी गेट और अजमेरी गेट के बाद में घाट गेट और न्यू गेट, घाट गेट और न्यू गेट। जब आप कभी जयपुर घूमने जाएंगे मित्रों, तो जयपुर घूमने जाएंगे तो आपको बसों का जो रूट होगा वो उन गेटों के आधार पर निर्धारित किया हुआ मिलेगा। यानी कि आपको पता चलेगा कि अजमेरी गेट से कहाँ जाना है, कि घाट गेट जाना है, कि न्यू गेट जाना है, कि चांदपोल गेट जाना है। तो ये आपको बस के स्टॉप मिलेंगे। तो ये प्रमुख जो दरवाजे हैं, गेट हैं, इनका निर्माण भी बहुत ही सुंदरता पूर्वक किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया। मित्रों सवाई जयसिंह की इतनी ही खासियत नहीं है। सवाई जयसिंह तो सवाई जो नाम दिया है इनकी उपलब्धियों के लिए दिया गया है। तो देखिए इनकी उपलब्धियां बहुत सारी हैं। आगे हम बात करते हैं कि देखिए इन्हें मालवा का सूबेदार, इन्हें मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। कितनी बार? 3 बार। 3 बार इनको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। पहली बात करते हैं 1713 में, उसके बाद 1730 में और उसके बाद 1732 ईस्वी में मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। और ये मालवा का सूबेदार बहादुर शाह की मृत्यु के बाद, बहादुर शाह की मृत्यु जब हुई थी तो जहांगीर शाह ने इन्हें मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। कितनी बार मित्रों? 3 बार। 3 बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने 1707 में क्या किया था? देवारी समझौता हुआ। 1707 में देवारी समझौता हुआ और उसके बाद में एक युद्ध होता है जो जाजू के युद्ध के नाम से जाना जाता है, वो भी होता है 1707 में। और मित्रों जाजू के युद्ध में ही 1707 ईस्वी में किसकी? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फर्रुखसियर ये शासक बनते हैं। कुल मिला के 7 शासकों का शासनकाल देखते हैं। कौन? सवाई जयसिंह। उसके बाद हम बात करते हैं पीपलूद का युद्ध। पीपलूद का युद्ध जो है वो 1715 ईस्वी में, 1715 ईस्वी में लड़ा जाता है। इसमें अहम भूमिका निभाते हैं कौन? सवाई जयसिंह। उसके बाद में मंदसौर का युद्ध है मित्रों 1733 में, 1733 में मंदसौर का युद्ध और गंगवाना का युद्ध, जिसे गंगवाना या गंगवाना नाम से जानते हैं। तो गंगवाना या गंगवाना का युद्ध जो है वो 1741 ईस्वी में है। यहाँ से प्रश्न एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है मित्रों, क्योंकि सवाई जयसिंह जो है वो आमेर के और जयपुर के कछवा वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक है, सवाई जयसिंह। तो आगे चलते हैं। उसके बाद भी जब हम वहाँ जयपुर घूमने गए तो हमने वहाँ एक बिल्डिंग देखी जिसका नाम था जंतर मंतर, और इस जंतर मंतर का निर्माण भी सवाई जयसिंह ने करवाया था मित्रों। और ये क्या है? वो ये एक बात करें वैधशाला है, वैधशाला। ये वैधशाला जो है यानी कुल मिला के हमारे सवाई जयसिंह के द्वारा कई वैधशालाओं का निर्माण किया गया। दिल्ली की बात करें, उज्जैन की हम बात करें, मथुरा की बात करें, उसके बाद हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में जंतर मंतर नाम से वैधशाला का निर्माण किया गया। मित्रों इसे नक्षत्रों का ज्ञान था, ये बहुत ही विद्वान था और इन्हें नक्षत्रों का ज्ञान था और नक्षत्रों की गणना करने के लिए इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। जंतर मंतर का निर्माण नक्षत्रों की गणना के लिए करवाया गया था। जब हम घूमने गए थे, जयपुर शहर घूमने गए थे तो हमने देखा जंतर मंतर, उस पर हमने टिकट भी ली और बहुत सारी टिकट है उसकी, करीब करीब उस टाइम तो 100-125 रुपये की टिकट लगती थी। तो वहाँ पे हमने देखा कि कुछ यंत्र बने हुए हैं और उन यंत्रों के माध्यम से गणना की जाती थी। तो यंत्र ही हैं और कुछ ज़्यादा है नहीं मित्रों, अगर आप जाएँ कभी देख के आना। तो यह है जंतर मंतर और इस जंतर मंतर का निर्माण भी सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में जहांगीर शाह ने इसे मालवा का सूबेदार बनाया और मालवा का सूबेदार जो है वो 3 बार बनवाया गया। किसके?
1713 में, 1730 में और 1732 ईस्वी में 3 बार मालवा का सूबेदार बनाया गया। किसे? सवाई जयसिंह को। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्रुखसिंह ने बदन सिंह जाट के, बदन सिंह जो है वो भरतपुर के जाट शासक थे। बदन सिंह भरतपुर के जाट शासक बदन सिंह, और उन्होंने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया। तो फर्रुखसिंह ने इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको? सवाई जयसिंह को भेजा था। सवाई जयसिंह को भेजा था विद्रोह को दबाने के लिए। उसके बाद में हम बात करें कि सवाई जयसिंह ने चूरामन जाट, ये चूरामन जाट जो था वो भतीजा था किसका? बदन सिंह का। ये बदन सिंह जो जाट था, भरतपुर का शासक बदन सिंह जो जाट था, उसका भतीजा था चूरामन जाट, और उस चूरामन जाट को ब्रजराज की उपाधि जो है वो सवाई जयसिंह द्वारा प्रदान की गई। तो मित्रों ये कंप्लीट जो है वो कौन है? हमारे सवाई जयसिंह है। पूरा डिटेल जो है जितना हो सके मैंने आपको पूरा कराने का प्रयास किया है। मित्रों कहीं से भी कुछ भी बिंदु जो है इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको छोड़ा नहीं है कि सवाई जयसिंह का कोई चीज़ छूट जाए, तो प्रयास में पूरा किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मित्रों ये जो है मैंने आपको आमेर का कछवा वंश चल रहा है, आगे का जो है शासक जो है वो हम आने वाली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। बस अगर आपने हमारे संस्कार एकेडमी पीपला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे हमारा टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।